अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 11 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। मुझे कल के अनप्रेसिडेंटेड जो पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हुए हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शहर में, उसको देख के और जिस तरह का मीडिया ने ब्लैक आउट किया, पाकिस्तानी मीडिया ने जिस तरह उसको हाइड करने की कोशिश की, उसको देख के अल्ताफ़ भाई बहुत याद आ रहे हैं। अल्ताफ़ भाई ने जब चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को माज़ूल किया गया, साबिक चीफ़ जस्टिस साहब को मुशर्रफ साहब की तरफ से, तो यहाँ से इस्लामाबाद से 24 घंटे से भी ज़्यादा का सफ़र करके वो लाहौर यहाँ से जुलूस में गए। जब वो जुलूस जा रहा था, उसकी सारी मीडिया जो है पाकिस्तान का, वो लाइव कवरेज कर रहा था और पूरे 24 घंटे बग़ैर कोई इश्तिहार दिखाए जो है वो मीडिया उसकी लाइव कवरेज कर रहा था। तो अल्ताफ़ भाई चूँकि उस वक़्त मुशर्रफ साहब के अलाई थे, मुशर्रफ साहब के मतलब इत्तेहादी थे MQM, तो अल्ताफ़ भाई ने दरोग बर गर्दन रावी, उनके बड़े करीबी साथी ने मुझे कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़े चैनल को, जो अभी भी बहुत बड़ा चैनल है और प्रोपेगेंडा में पेश होता है, उसके मालिक को फ़ोन करके कहा कि भाई ये बताओ कि 1 घंटा कितने में दे दोगे, यानी 1 घंटे का जो एयर टाइम है वो कितने पैसों में दे दोगे। तो उस चैनल मालिक ने कहा कि भाई आप जैसे कहेंगे दे देंगे, आप जैसे कहेंगे दे देंगे, वैसे 15 लाख रुपए का घंटा होता है, लेकिन आप जैसे कहेंगे दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी 15 का दे दोगे, 14 का दे दोगे, 13 का दे दोगे, कितने का दे दोगे, कुछ 10 का दे दोगे। और फिर बहुत मोटी सी गाली दे के कहा कि ये बताओ कि ये 24 घंटे जो तुमने लाइव नशरियात दिखाई हैं, इसके पैसे तुम्हें किसने दिए हैं। तो मेरा आज की जो सारी सूरत हाल है और मीडिया ने जिस तरह इस सारे रेवोल्यूशनरी जो अनप्रेसिडेंटेड प्रोसेशंस थे पूरे पाकिस्तान में, और जो एहतजाज हुआ एक पुरान, एक बहुत खूबसूरत, जिसमें आपको पाकिस्तानी कौम जो पहले हुजूम लगती थी, एक कौम बनती नज़र आई, जो लीडरलेस इस वक्त एक एहतजाज था, एक इनफॉर्मल कॉल के ऊपर एक एहतजाज था, जिसके जो मुंतज़मीन हैं वो भी बटे हुए थे, हर कोई अपने बलबूते पे, अपने मुंह सर पे निकला और इतनी बड़ी तादाद लोगों की हर शहर में निकली कि ये बेमिसाल था और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मीडिया ने ब्लैक आउट किया। तो मेरा सवाल ये बनता है यहाँ पर मीडिया से कि अभी तो कुछ अर्सा पहले तक इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में तो आप ये बात रोते रहे कि इमरान खान की तरफ से सेंसरिंग होती है, मीडिया पे पाबंदियां हैं, गला घोंट दिया गया है, होंठों पे ताले लगा दिए गए हैं, वगैरह वगैरह। तो मेरा सवाल ये है कि अब तो इमरान खान की हुकूमत नहीं है वफाक में, तो कल आपका गला किसने घोंटा हुआ था, या किसी से आपने पैसे पकड़े हुए थे इमरान खान की इस अवामी पजीराई को, इस मकबूलियत को ना दिखाने के लिए जो आपने ब्लैक आउट किया, इसके पैसे आपको किसने दिए? ये बुनियादी सवाल है और मीडिया के किरदार पर ये धब्बा हमेशा मौजूद रहेगा कि मीडिया जो है वो पाकिस्तानी अवाम की बजाय पैसे पकड़कर डीप पॉकेट बन के पाकिस्तानी अवाम के जो एहसासात हैं उनकी तर्जुमानी कभी भी नहीं करता। तो ये मीडिया ने अपने किरदार से वाज़े कर दिया। दूसरा, मुझे इमरान खान साहब को आज सुबह वो असम्बली में तशरीफ़ लाए और कल से मतलब है वो ट्विटर पर उनके 1-2 ट्वीट ही आए और एक तस्वीर उन्होंने अपनी शेयर की अपने घर से। तो वो देखकर लोगों के जो जज्बात हैं, जिस तरह लोगों ने उनके लिए दुआएं की, जिस तरह लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया उनके साथ, और जिस वालेहानापन से कल लोग बाहर निकले और उन्होंने यकजहती का इजहार किया ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के साथ, और रिजीम चेंज का जो मतलब धब्बा है उसमें अवाम की शमूलियत का दाग जो है कम अज़ कम अवाम ने कल धो दिया, पाकिस्तानी कौम ने कल धो दिया कि हम इस जुर्म में शरीक नहीं हैं, और जो इस जुर्म में शरीक हैं उनसे अवाम सवाल करते हुए नज़र आए। तो मुझे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इमरान खान साहब को कल से जितना भी वो कम नज़र आए हैं, आज वो पार्लियामेंट आए, तो मुझे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वो कॉल याद आ रहा था, वो जब अपने किसी गवर्नर को, यानी उन्होंने एक पैरामीटर्स बनाए कि गवर्नर या किसी इलाके का आमिल या हुक्मरान जो है वो चुनने का तरीका क्या है, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई थी और आपने फरमाया था कि हाकिम उस शख्स को होना चाहिए कि जो जब वो इक़्तिदार में ना हो तो लोगों को लगे कि ये हमारा सरदार है, और जब वो इक़्तिदार में आ जाए, मुक़्तदिर हो, हुक्मरान बन जाए,
تو لوگوں کو لگے یہ بالکل ہمارے ساتھ کا ایک عام آدمی ہے، ہمارے جیسا ہے۔ تو عمران خان صاحب میں اس طرح کی حکمرانی کی جو صفات ہیں وہ بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ وہ لوگوں کو بالکل اپنے جیسے لگتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں، اور جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو لوگ ان کو شہزادہ سمجھتے ہیں، اور لوگ مطلب ہے ان سے بہت زیادہ والہانہ عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے ان لوگوں کے سردار ہیں۔ آج کی معروضات اتنی ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔